हेलो एवरीवन। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च शनिवार को लग रहा है। चलिए जानते हैं कि ये ग्रहण जो है भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ग्रहण क्यों लगता है, किन किन देशों में दिखाई देने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, देखिए हाल ही में अभी होली के मौके पर 14 मार्च को साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण लगा था और अब इसी महीने के आखिरी में साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। ठीक है जी हाँ, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा गुजरेगा तो दिन में धरती पर अंधेरा छा जाएगा। 29 मार्च 2025 को लग रहे सूर्य ग्रहण में महज 2 दिन बाकी रह गए हैं। जी हाँ, 2 दिन बचे हैं, तो गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान रखना होगा। किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि आंशिक सूर्य ग्रहण जो है ये आंशिक सूर्य ग्रहण होने वाला है। आंशिक सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और धरती के कुछ हिस्सों पर उसकी छाया पड़ती है, जिसके चलते सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता और एक सूर्य के कुछ हिस्सों की रोशनी पृथ्वी पर आती है। इस खगोलीय स्थिति को वैज्ञानिकों ने आंशिक सूर्य ग्रहण का नाम दिया है। आसमान में दिखने वाले इस दुर्लभ नज़ारों का इंतजार हर किसी को रहता है बेसब्री से। सूर्य ग्रहण कब लगता है? देखिए, गौर करने वाली बात है कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक सूर्य ग्रहण की घटना केवल अमावस्या के दिन होती है। इस दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। साल 2025 में 2 सूर्य ग्रहण लग रहे हैं और साल का पहला सूर्य ग्रहण जो है वो नज़दीक आ रहा है और 29 मार्च को लगेगा। ठीक है, वहीं साल का दूसरा सूर्य ग्रहण जो है वो है 21 सितंबर को लगने वाला है। तो ये 2 सूर्य ग्रहण लग रहे हैं। अब इनमें से कौन कौन से सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, भारत में नहीं दिखाई देगा, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है कि कुल मिलाकर साल में 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लग रहे हैं। तो कितने सूर्य ग्रहण कितने चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे भारत में, उसके बारे में डिटेल में वीडियो है, तो ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा। चलिए जानते हैं, देखिए सूर्य ग्रहण जो है किस समय लग रहा है। देखिए, अमेरिका स्पेस एजेंसी के अनुसार सूर्य जो आंशिक सूर्य ग्रहण है वो अमेरिका समय के मुताबिक सुबह 4:50 पर शुरू होगा और वहीं 6:47 पर यह पीक यानी अपने चरम सीमा पर होगा और सुबह 8:43 पर यह समाप्त हो जाएगा। अब भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण जो है दिन में दोपहर में 2:20 पर शुरू होगा और शाम को 4:70 पर यह अपने चरम सीमा पे होगा। नासा के मुताबिक कुछ जगहों पर ग्रहण के दौरान सूर्य का 93% हिस्सा तक जो है ढकने की उम्मीद रहेगी और यानी कि इन जगहों पर दिन में अंधेरा सा छा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जो है गर्भवती महिलाओं को किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, कौन कौन से नियम करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब गर्भवती महिलाएं जब भी ग्रहण या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के चलते गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर वो ये सावधानी नहीं बरतती हैं तो उनके आजन्मे बच्चे पर दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कष्ट हो सकता है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, चलिए जानते हैं। देखिए, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण शुरू होते ही, जैसे ही इसका सूतक काल शुरू होता है, ग्रहण लगता है, तो गर्भवती महिलाओं को कोई भी घर के काम काज नहीं करने हैं, उससे पहले ही आपको निपटा लेना है। सब्जी वगैरह कटिंग वगैरह नहीं करनी है, सिलाई कढ़ाई का काम नहीं करना है, नहाना धोना नहीं है, पूजा पाठ नहीं करनी है। ठीक है, मंदिर में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, बट अपने रूम में बैठ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट आप बाहर मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, मन में अपना मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मन में ही भगवान की श्रद्धा रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जब ग्रहण लगता है ना, तो गर्भवती महिलाओं को ये ग्रहण का दूषित किरणें आपके बच्चे तक ना पहुँचे, उसके लिए कुछ चीज़ें करनी होती हैं। जैसे कि आप एक कच्चा नारियल जो होता है वो मंगा के अपने रूम में रख सकते हैं, अपने हाथ में। और इसके अलावा देखिए, आप अपने नाप का एक काला धागा या फिर कलावा जो होता है वो अपने नाप का कटवा लीजिए किसी से भी, उसको अपने रूम में रख लीजिए। ठीक है, वैसे तो काला धागा कहा जाता है कि काला धागा जो होता है टसर वाला, वो रखा जाता है, इससे बच्चे पे बुरी नज़र नहीं लगती है। और गेरू होता है जो
पाउडर की तरह गेरू होता है, उस गेरू को जो है पानी में मिक्स करके हल्का सा अपने पेट पे एक लेप जैसा लगा लीजिए, कवर कर लीजिए। ये एक सुरक्षा कवच होता है बच्चे के लिए, तो आपको ये काम इतना करना है, ठीक है। और देखिए, आपको ग्रहण के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। कोई भी ज़रूरी काम कितना भी हो, ग्रहण के दौरान नहीं निकलना है। ग्रहण को बिल्कुल भी नहीं देखना होता है। अगर ग्रहण को गर्भवती महिला अपनी आंखों से देखती है तो उसका प्रभाव जो है आपके होने वाले बच्चे पे पड़ सकता है। हो सकता है उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये छोटी छोटी नियम जो हैं वो करना है। जब ग्रहण ख़त्म हो जाएगा ना, तब आप वो नारियल और वो कला जो धागा है उसको ना बहते जल में सिरवा दीजिए। बहता जल आपके आसपास कहीं नहीं है तो कोई पीपल के नीचे आप मिट्टी खोद के वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी से ढक सकते हैं, ठीक है। और बस आपको नहा धो के फिर दूसरे दिन को अपने घर में गंगा जल छिड़क लेना है, पूजा पाठ करना है। जो भी दान दक्षिणा जिसको भी देना है आपकी श्रद्धा के अनुसार उतना आप दे सकते हैं। ये छोटे छोटे नियम होते हैं जो गर्भवती महिलाओं को करना होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखिए ग्रहण जो है भारत में दिखाई दे या फिर ना दे, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो आप ये छोटे मोटे नियम ज़रूर करिए। क्योंकि ये चीज़ जो है मेरे साथ भी मैं खुद भी ये चीज़ करती थी और मेरी फैमिली में भी ये चीज़ जो है, मेरे रिलेटिव में ये चीज़ सही हुई है। उन्होंने बिल्कुल भी ग्रहण के दौरान कोई भी मतलब सावधानी नहीं बरती, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम उनके बच्चे को हुई है, ठीक है। तो बच्चे का कहते नहीं है कि अगर हम चॉपिंग कटिंग का काम करते हैं ग्रहण के दौरान तो आपको क्या होता है, ये सिर्फ गर्भवती महिलाएं के लिए है, बाकी सदस्यों के लिए नहीं है, ठीक है। तो गर्भवती महिलाएं अगर चॉपिंग कटिंग करती हैं ग्रहण के दौरान तो उसके बच्चे की कोई भी अंग कट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे के लिए ये चीज़ सावधानी बरतनी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आप भी जानते हैं हम कि ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देने वाला है, भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा। देखिए, ग्रहण जो है साल 2025 का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो भारत में नज़र तो नहीं आने वाला है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे मोटे नियम ज़रूर आप करिएगा। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे ना तो आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है सही सही कि ग्रहण कब लग रहा है और कब नहीं लग रहा है, कब भारत में नज़र आने वाला है या नहीं आने वाला है, ठीक है। सारी इस चीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए, ग्रहण जो है वो यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अटलांटिक सूर्य ग्रहण को एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पे ये जो है ग्रहण नज़र आने वाला है। बता दें कि भारत में दिखाई नहीं देने के चलते हिंदू पंचांग के मुताबिक माने जाने वाला सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन आप ये नियम ज़रूर करिएगा छोटे छोटे कि चॉपिंग कटिंग, बाहर घर से नहीं जाना, खाना बनाना बस थोड़ी देर की बात होती है। तो प्लीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा अपने होने वाले बच्चे के लिए, क्योंकि ये रिस्क कोई भी माँ नहीं लेना चाहती हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मानते हैं इस चीज़ को तो ज़रूर करिएगा, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ग्रहण से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।